हम 3 दिनों से गुरुजनों की बातें सुन रहे हैं, आप लोग भी सब सुन रहे हैं। क्या क्या हीरे महात्मा आप लोगों के सामने निकाल रहे हैं, पर उन हीरों को हम पकड़ पाए तब ना, रख पाए तब ना। मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा, इसलिए मेरी आदत है पहले मैं थोड़ा गाता हूं, बन सके तो गा लीजिए, नहीं तो सुनिए। और ये हीरे कहाँ मिलते हैं? गुरु संतों के पास। गुरु ज्ञान पाले बंदे, गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। गुरु के भजन बिन तेरी सुन जिंदगानी, गुरु के भजन बिन तेरी सुन जिंदगानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। धर्म के पुजारी तुझको, धर्म के पुजारी तुझको, अधर्मों ने घेरा, अधर्मों ने घेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। संग ना चलेंगे तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेंगे तेरे चांदी और सोना, मिट्टी में मिलेगा ये मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा ये मिट्टी का खिलौना। छोड़कर महल होगा, छोड़कर महल होगा, जंगल में डेरा, जंगल में डेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। कामी और क्रोधी मन ने मोह ने फसाया, कामी और क्रोधी मन में मोह ने फसाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया। जीना और मरना यह तो, जीना और मरना यह तो जोगी वाला फेरा, जोगी वाला फेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे, निकाले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। देख ये जगत का कैसा खेल है निराला, देख ये जगत का कैसा खेल है निराला। श्री चंद कह गए था जो गाने वाला, श्री चंद कह गए था जो गाने वाला।
जाग 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 अब तो, जाग 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 अब तो, हो गया सवेरा, हो गया सवेरा, ना कुछ तेरा बंदे, ना कुछ मेरा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। एक विद्यालय था, उस विद्यालय में अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। विद्यार्थियों ने पूछा कि गुरुजी स्वर्ग में क्या होता है और नरक में क्या होता। अध्यापक ने कहा कि स्वर्ग में सुख मिलता और नरक में दुख मिलता। अब बताओ नरक कौन जाएगा और स्वर्ग कौन जाएगा। अब बताओ स्वर्ग कौन जाएगा। तो कई विद्यार्थियों ने हाथ ऊंचा कर दिए। सुख के लिए तो सभी चाहते, सभी ने हाथ ऊंचा कर दिया, परंतु एक विद्यार्थी तो उन्हें हाथ नहीं ऊंचा किया, बैठा रहा। फिर कहा कि अब नरक कौन जाएगा, तो किसी ने नहीं हाथ उठाया, पर जो बैठा था उसने भी नहीं उठाया। अध्यापक ने कहा कि स्वर्ग जाने वाले और नरक जाने वाले तो पता चल गया कि नरक कोई नहीं जाना चाहता और स्वर्ग भी कोई नहीं जाना चाहता, पर तू हाथ नहीं उठाता, ना स्वर्ग में ना उठाया ना नरक में उठाया, तू कहाँ जाएगा। कहे गुरुजी मेरी माँ ने कही थी छुट्टी होती घर आ जाना, इसलिए मैं तो अपने घर जाऊंगा। कहानी के तात्पर्य हम स्वर्ग और नरक के झगड़े में पड़े। कहाँ ठहरना हमें, अपने घर में, अपने आप में ठहरना। सदगुरु कबीर बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। घर कहीं और अलग नहीं है, वो अपना स्वरूप अपनी शांति ही घर है और उसी में हमें ठहरना है और ठहर नहीं पा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर के एक शब्द है, पद, जहां तक बन सके आप लोगों के सामने रखूंगा, उस पर कुछ चर्चा करूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रामुरा चली बिना बनमा हो, घर छोड़े जात जुला हो। हे राम चेतन, तुम्हारी जो मन की वृत्तियां हैं वो हमेशा चलती हैं, इसलिए तुमने अपने घर रूपी शांति, घर रूपी स्थिति को छोड़ दिया। ये हमारा स्वरूप तो हमारे पास, हम तो चेतन हैं, अशांत क्यों है? हमारी मन की वृत्ति चलती है और मनोवृत्ति चलने के कारण आशा, तृष्णा, चिंता, फिकर, राग, दोष वही तो चलती है। इसलिए हम अशांत हैं। अशांत इसीलिए हैं और कोई शांत नहीं करता। राम कौन है? ये चेतन है। रमे निरंतर आत्मा निस दिन आठों याम, और याही ते संतन धरो राम तासु को नाम। ये चेतन आत्मा हमारे शरीर में जो है यही तो राम है। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा रमैया राम। और इसी चेतन का तत्व का बोध भी महापुरुषों ने दिया है। आत्म तत्व के बोध से ही आत्मा के जीवन में शांति मिलती है, स्थिरता आती। जहां जहां जिसके जीवन में दुख आया है और इस आत्म तत्व के बोध से ही दुख दूर हुआ है। उदाहरण दूं, आप लोग भी जानते हैं, तारा का जो पति बाली था वो मारा गया। राम जी ने उसको मारा था। तारा रोने लगी। रामायण में प्रसंग आया कि तारा विकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हर लीनी माया। अब कौन सा ज्ञान दिया था? भगवान परमात्मा का नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तन तव आगे सोवा, और जीव नित्य तुम कोई लगी रोवा। हे तारा, यदि तू इस शरीर को पति मानती है तो पांच तत्व का बना सामने है, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। और यदि तू कहे कि आत्मा मेरा पति है, तो आत्मा पति है ना, पत्नी है ना, पुत्र है ना, मित्र है ना, कुछ है, वो तो आता है। अब किसके लिए रोती है? हो गया ज्ञान, उपजा ज्ञान चरण तब लगी। इसी प्रकार से जब, और कपिल
के पिता कर्दम ऋषि साधना करने के लिए चले गए और कपिल भी कुछ दिन के बाद में वो भी साधना मार्ग में लगे। तो उनकी माता का नाम था देवहूति। देवहूति माता थी तो बड़ी दुखी हो गई, पुत्र के वियोग से, पति के वियोग से दुखी परेशान, दुबली पतली भी हो गई। कहा जाता है कि कुछ दिन के बाद में कुछ लोग उस गांव के कपिल से मिले और कपिल से कहा कि महाराज आप तो सबको सुख बांट रहे, सुख दे रहे हो, और जिसने आपको ज्ञान दिया है वो माता ही दुखी है, इसलिए पहले उसको तो सुखी बनाओ। कपिल ने कहा मेरी माँ दुखी क्या? हाँ, समझ गए कि दुख का कारण है अज्ञानता। शंकराचार्य से किसी ने पूछा था कि शल्यम परम किम, तो उन्होंने क्या बताया कि निज मूर्ख तैव, अपनी ना समझी ही दुख का कारण है। जब कपिल आए माता से मिलने, बहुत दिन बीत चुके थे, शरीर भी जो जवान हो चुके थे, बाल भी बड़े बड़े हो गए थे। माता ने देखी कोई महात्मा आए हैं, और जिसके घर का महात्मा हो जाता है ना, तो संत जब जाते बड़ी सेवा करते, हो सकता हमारी महात्मा की खबर ना बताएं, हैं? आशा से करता है, भक्ति से थोड़ी करता है। माता ने उनकी सेवा किया, बैठाई उठाई, देखे कि दुबली पतली अशांत। कपिल ने कहा माता बड़ी दुखी मालूम पड़ती हो। क्या? हाँ महाराज मैं बड़ी दुखी। क्या क्यों? क्या मेरे पुत्र और मेरा पति दोनों मुझे छोड़ करके चले गए, इसलिए मैं इनके वियोग से दुख हूं। कपिल ने कहा ओहो, यही तो अज्ञानता का कारण। आत्म तत्व का बोध ना होने के कारण आदमी शरीर, संसार, प्राणी, पदार्थ को अपना मान के दुखी होता है। दुख का कोई कारण थोड़ी। कपिल ने उन्हें ज्ञान दिया, कहा माता सुनो, प्रकृति और पुरुष ये दो तत्व हैं। प्रकृति ये 5 तत्व का संसार पसारा शरीर वस्तु, ये प्रकृति के कार्य हैं, और ये प्रकृति के कार्य अनित्य हैं। पति पत्नी, पुत्र पुत्री, ये जो है आत्मा नहीं होते, ये शरीर होते हैं। इसलिए प्रकृति के कार्य अनित्य हैं, मिलते हैं, छूटते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये नित्य नहीं है, इसलिए इनका मोह मत करो। और जो आत्मा तुम्हारे भीतर चेतन तत्व है वो नित्य है, उसमें अपने मन को ठहराओ। 3 दिन के उपदेश से कपिल को ज्ञान हो गया, माता को ज्ञान हो गया, देवहूति को। तो उन्होंने काहे का ज्ञान दिया? कोई भगवान परमात्मा का नहीं, यही आत्म तत्व का ही बोध दिया। का इसी प्रकार से जब युद्ध के मैदान में और अर्जुन लड़ाई के मैदान में अपने हथियार को डाल दिया, उसके साहस जगाने के लिए, उसके दुख दूर, क्यों डाला था हथियार? मेरा परिवार है, मेरे सारे परिवार के लोग हैं, मरेंगे, इनके बाल बच्चे अनाथ होंगे, कितनी पत्नियां जो है विधवाएं होंगी, और उनको लड़ाने के लिए कृष्ण ने ज्ञान काहे दिया? लड़ाया तो गलत था, परंतु ज्ञान किस चीज का दिया था? उनको शांत करने के लिए ही आत्म तत्व का ही ज्ञान दिया था। क्या कहा था? अंतवंत इमे देहा नित्य युक्त है सरुण। हे अर्जुन, ये जो है शरीर जो है ये अंत में नाश होने वाला है, और नित्य ये आत्मा है, इसमें आत्मा में ठहरो। इसलिए कहा जाता है कि जब जब जीवन में दुख आया है तब तक महापुरुषों ने हमें आत्म तत्व का ही बोध दिया है। और जब हमें आत्म तत्व का बोध हो जाता है कि मैं चेतन अविनाशी हूं, संसार के प्राणी पदार्थ छूटने वाले हैं, ये क्या है? ये परमार्थिक भावना, इसको आध्यात्मिक भावना कहते हैं। जब हमारे पास आध्यात्मिक भावना होगी तो हमारी व्यवहारिक भावनाएं, हमारी मान्यताएं ये कमजोर होगी। हमारे पास आध्यात्मिक भावनाएं नहीं है, व्यवहारिक भावनाओं के आधार पर हम शरीर को, संसार को, प्राणी और पदार्थ को हम अपना मानते हैं, और हमारा मन वहीं जाता है। जो किया है, करा है, धरा है, मन कहाँ कहाँ जाता? कभी दुख में जाता है और कभी सुख में जाता है, 2 ही जगह तो जाता है। कभी अनुकूलता में जाता है, कभी प्रतिकूलता में जाता है, 2 ही जगह तो जाता है। जब अनुकूलता में जाता है तो राग तैयार होता है, और जब प्रतिकूलता में जाता है तो दोष बनाया जाता है। और ये राग द्वेष के संस्कार ही तो हमारे जीवन के दुख के कारण है। और जब हमें कुछ मिला हो, सुख के तरफ जाता है,
तो आशा और तृष्णा पैदा होती, और मिलता, और खा लेता, और कर लेता, और धर लेता। और जब हमारा दुख आया, दुख आया, कष्ट आया, कलेश आया, वहां जब जाता है तो चिंता फिक्र होती है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, इसलिए हम अशांत हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, राम उरा चली बिना बनमा हो, हे राम चेतन तुम्हारी मन की वृत्ति चलती है। कहाँ चलती है? जहां कुछ बनने वाला नहीं है वहीं तो जा रही। अब सोच करो, चिंता करो, फिक्र करो, तो क्या जो शांति मिलेगी? कभी भी नहीं मिलती। इसलिए हमारे मन की वृत्ति चलती है। किसी संत के पास में कोई जिज्ञासु गया होगा, उसने कहा कि गुरु जी हमेशा चलने वाली क्या है? महात्मा ने कहा, मन की वृत्ति, ये हमेशा चलती। जागृत में हम देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, खाए हैं, पिए, वही चिंतन चलता। हानि है, लाभ है, वही चलता है। स्वप्न अवस्था में फिर जो हमारे जागृत के संस्कार है, उसी के आधार पर हमारा चिंतन चलता है। एक अवस्था आती सुसुप्ति, जो है गमनागमन अवस्था, मरने के समय में आती आखिरी में, वहां संस्कार चलते। और जैसे हमारे संस्कार हैं उसी आधार पर हमको शरीर छोड़ के चला जाना पड़ता है, वहीं शरीर बना लेते हैं। ये ज्ञानियों का मत है। कोई स्वर्ग में, कोई नरक में ये नहीं जाता, ये तो ज्ञानियों का मत है। ना स्वर्ग है ना नरक है। स्वर्ग क्या चीज है? बड़ा सुंदर प्रसंग आता रामायण में। और नरक क्या है? तो कहा, नरक से कौन घोर निज देही। ये जो हमारा शरीर में कष्ट हो रहा है, कलेश हो रहा है, यही तो नरक है। नरक माने दुख, शरीर दुख रूप तो है ही, और नरक माने गंदा, ये नरक है। स्वर्ग क्या चीज है? तृष्णा त्यागी स्वर्ग सुख ये है। तृष्णा को त्याग करके और शांत स्थिर हो जाए, यही स्वर्ग का सुख है। शंकराचार्य भी इसी बात को बताते हैं, को वस्ति घोरो नरक स्वदेह। घोर नरक क्या है? अपना शरीर। तृष्णा क्षय है स्वर्ग पदम की मस्ती, और तृष्णा को नाश करना ही स्वर्ग का पद है। इसलिए हमारी मन की वृत्ति चलती है, इसलिए हम अशांत हैं। ये चलती, महात्मा ने कहा है, ये चलने वाली क्या कौन है? ये मनोवृत्तियां। दूसरा प्रश्न किया था कि एकदम से रुक जाने वाली क्या है? क्या? प्राण। प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर प्राण अपने आप रुक जाती है। जितने कर्मों से हमने शरीर बनाया, शरीर के कर्म भोग पूर्ण होने पर अपने आप प्राण रुक जाती। तीसरा प्रश्न किया था कि बढ़ने वाली क्या है? क्या? तृष्णा। आदमी की तृष्णा दिनों दिन बढ़ रही। घटने वाली क्या है? क्या? उम्र दिनों दिन घट रही। घटे ना बढ़े वो क्या चीज है? क्या? प्रारब्ध। जो आपका पूर्व किए हुए कर्म का भोग है, वो घटता है ना बढ़ता। न किसी के नाम स्मरण करने से बढ़ेगा और न कुछ करने से बढ़ागा। एक दिन मैंने बताया था कि जिस दिन से जीव माता के गर्भ में आता है, उसी दिन से कर्म संस्कारों के भोग शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये घटते बढ़ते नहीं है, परंतु हमारे महापुरुषों ने बता रखा, नहीं, जो है भगवान का भजन कर लो, राम का भजन कर लो, अपने आप जो है घट जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। ऐसा कभी होता ही नहीं। इन चीजों को हम समझ नहीं पाते। सदगुरु कबीर कहते, मन की वृत्ति चलती है। रामुरा चली बिना बनमा हो, मन की वृत्ति चलती। ये महात्मा गांधी का जो 3 बंदर की कहानी में जब स्कूल में पढ़ता था, तो ये कहानी में बताया जाता था। वो कौन सी कहानी थी कि एक बंदर आंख बंद किए था, उसका मतलब था कि बुरा मत देखो। दूसरा बंदर कान बंद किए था, उसका मतलब था कि बुरा मत सुनो। तीसरा बंदर जो है, और क्या कहते हैं कि मुख बंद किए था कि बुरा मत वो बोलो, है ना। महात्मा गांधी को एक बंदर और बना देना था, और सिर पकड़े हुए रहता और कहता कि बुरा मत सोचो। ये हमारी सोच है। हम सोच के आधार पर पूरी जिंदगी जीते। नहीं, संत कहते सोचो मत समझो। सोच से दुख पैदा होता है, समझ से दुख है दूर होता है। ये पशु पक्षी सोचते हैं ना समझते हैं। गाय बैल भैंस गधे घोड़े ये ना सोचते हैं और ना समझते हैं, इसलिए ये दुख को बनाते भी नहीं और दुख को बढ़ाते भी नहीं, वे भोग रहे हैं। और आदमी सोचता भी है और आदमी समझता भी है, इसलिए समझ के द्वारा आदमी अपने दुख को दूर कर सकता है। और जितना सोचेगा उतने दुख बढ़ेगा, उतने कष्ट होगा। आप पशुओं को भोजन करने के लिए दे दो, चारा पानी डाल दो, तो वो क्या होता है?
खा लिए पी लिए, जितना मिला उतना, बैठ गए पगरात लाए। सोचते नहीं वो, पगरा रहे बैठे बैठे। और आदमी को खाने को दे दो तो पेट भर जाए तो जेब भरने को सोचेगा, जेब भर जाए तो घर भरने को सोचेगा, और घर भर जाए तो पता नहीं क्या क्या सोचेगा। एक बार मैं छिंदवाड़ा जिला में एक गांव में गया, एक बच्ची पढ़ रही थी, तो एक किसी के घर में रहती थी, परिचय की थी। गया, जो घर की जो मालकिन थी वो कहे कि बेटा बाबा जी को नीचे लाना। मैं नीचे आया, बैठा, तो बुढ़िया माई कहे महाराज का क्या बात है, 5 लड़के हैं 5। उनका बहुत बढ़िया माई। आदमी पहले अहंकार करता, उनका बहुत बढ़िया माई, क्या 5 का धंधा है, व्यापार है, बड़ा अच्छा है गुरुजी। उनका बहुत बढ़िया माई। कहे महाराज पर एक बात है। उनका बता क्या बात है। क्या बात, ये संसार ऐसा ही है, पहले ठीक ठाक बताता, कहो सब ठीक ठाक भगवान की कृपा से, फिर पीछे से ठोक ठाक बताता। इसी प्रकार से फिर बुढ़िया माई कहे महाराज एक नाती पढ़ लिख के तैयार हो गया है, परंतु नौकरी नहीं लगी, बड़ी चिंता है। मैंने कहा माई तुझे चिंता की क्या जरूरत। महाराज बड़ा सोच पैदा होती है। मैंने कहा तुझे सोचने की क्या जरूरत है, तूने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, बाल बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, शादी विवाह कर दिया, धंधा व्यापार में लग गए, अब तू सोच क्यों रही। वो सोचेंगे, उनके माँ बाप सोचेंगे। क्या है महाराज तुम्हारे हैं ही नहीं तो तुम कहा जान। उनका बात ये ठीक है। आदमी सोचता है, परेशान होता है, हैरान होता है, इसलिए हम अशांत। राम उरा चली बिना बनमाओ। कहानी का तात्पर्य है कि हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा फिक्र करते, इसलिए अशांत। और क्या सोचते, जब अपने बस नहीं चलता है तो सोच लेंगे ऊपर वाला है, भगवान है, परमात्मा है, वही सब कुछ करने वाला, वही कर देगा। ऊपर वाला ये शरीर है, जो बाहर वाला ये शरीर है ये नासमान है, भीतर वाला चेतन है, अविनाशी है, और ऊपर वाला केवल हमारी कल्पना तो है, पर हमने मान के बैठा। ये बाहर वाला ये शरीर है ये नासवान है, एक दिन छूट जाएगा। और भीतर वाला जो चेतन अविनाशी तत्व वो हमारा, हम है। और ऊपर वाला कौन है, हमारी कल्पना तो है। परंतु आदमी ऊपर वाले की कल्पना कर करके बैठा। और हमारे धर्म शास्त्रों के महापुरुष ने बता रखा कि ऊपर में स्वर्गलोक। अभी साहब जी बड़ी सुंदर बात बता रहे थे, कबीरपंथी बोलते 7 लोग, 7 लोगों की कल्पना की है। अतल वो क्यासी है, भूर लोग, भौर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग और सतलोक। जो सबसे ऊंचा कबीरपंथियों का है सतलोक, और उसी सतलोक में हमारे महापुरुष पहुंचाते हैं। और राधा स्वामी का और ऊपर है, सुबेरे मैंने बताया था, अनामी लोग। केवल हमारी ये कल्पनाएं हैं, मान्यताएं, और इसी के घेरे में हम पड़े हैं। क्योंकि विवेक दृष्टि नहीं है, ज्ञान दृष्टि नहीं है, समझदारी नहीं है, इसलिए आदमी लोकांतर। और सतलोक में कौन रहता, ऊपर लोक। अच्छा, इन लोकों में कौन रहता है, देवता। अच्छा, कहां से आते वे देवता, यहां से दान पुण्य धर्म करते हैं, और फिर वही देवलोक में जाके स्वर्ग का सुख भोगते हैं। यहां से दान पुण्य करके जाते हैं, और उस देवलोक में जाके वे स्वर्ग का सुख भोगते हैं, इसलिए वो देवता। और फिर वे भी ऐसी स्थिति नहीं है, पुण्य छीने मृतलोके वसंती। फिर पुण्य क्षीण होता है तो फिर मृतलोक में आते हैं। ये कोरी कल्पनाएं लोगों ने बना के रखा, और इनको हम मान रहे हैं। और यही शास्त्र में महापुरुष पंडित पुराणिक लोग सुनाते हैं, समझाते हैं। और आदमी इसी भ्रम के घेरे में पड़ा है। विवेक स्वयं विवेक नहीं है। सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी महापुरुष थे। उन्होंने कहा था कि हर चीज पर विवेक करो। मनसायर मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, और कहां ही कबीर थे बांची हैं जाके हृदय विवेक। जिसके पास में विवेक होगा वही बचेगा। ये देवी और देवताओं की केवल कल्पना ही मात्र है, और यथार्थ दृष्टि से देखो। मैं एक सुझाव देता हूं जो सदगुरु संतों का निर्णय है। यथार्थ दृष्टि से देखो तो सबसे बड़ा देवता कौन होता है, जो स्वेच्छा से देने वाला प्राणी, वही सबसे बड़ा देवता होता। सबसे बड़ा देवता कौन होता है, जो स्वेच्छा से देने वाला प्राणी है, वही सबसे बड़ा देवता होता है। और दूसरा देवता कौन है, ये 5 तत्व, ये भी हमें देते हैं। देते क्या है, अरे श्वास ले रहे हो, वायु दे ही रही है, और भी आगी पानी से दे तो देते हैं,
पर ये पूजा के देवता नहीं है। काहे के देवता हैं? ये उपयोग के देवता। इनका उपयोग करो, और जितने भी मानव प्राणी हैं ये देने वाला प्राणी है, इसलिए इसकी उपासना करो। मनुष्य उपासना का देवता है, और 33 कोटों की जो हमने कल्पना कर रखी है वो 33 कोटि देवता शास्त्रों में बता रखा। अब कौन कौन से हैं 33 कोटि? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र, यही 33 कोटि देवता। अब कोटि माने करोड़ है, पर वो करोड़ नहीं, उतने करोड़ देवता हो जाए। सब मर मर के स्वर्ग में तो जा रहे हैं, सब ले स्वर्गीय 33 कोटि से ज्यादा हो जाएंगे। ये कल्पना लोगों ने करके रखा और हमने उसको मान रखा 33 कोटि देवता। यदि निर्णय से देखो तो कोटि का अर्थ होता श्रेणी। पूर्व में 33 श्रेणी के महापुरुष थे, कोटि करोड़ नहीं, 33 श्रेणी के महापुरुष थे। वो मनुष्य थे, कोई पशु पक्षी नहीं थे। स्वेच्छा से देने वाला प्राणी मनुष्य है। 33 प्रकार के महापुरुष रहे होंगे और उनका नाम यही था। 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, प्रजापति और इंद्र, ये महापुरुष रहे होंगे। अब वो महापुरुष जिस समय रहे उस समय दिए होंगे, किसी को सुख दिए होंगे, किसी को और कुछ दिए होंगे, पर अब भी नहीं है। और उनकी प्रतिमाएं बना बना करके हम उनकी पूजा करें और पाठ करें और मांगे तो कुछ मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रतिमा होती प्रतीक, और प्रतीक से ली जाती शिक्षा, आदर्श सीखा जाता। प्रतीक से आदर्श सीखा जाता है, पर वो प्रतीक आपको शिक्षा नहीं देगा, उससे आप सीखोगे। जैसे कोई अध्यापक हो और उन अध्यापकों की मूर्ति, अध्यापक की फोटो आप रख लीजिए, और गुरु जी इस प्रकार से थे, ऐसे पढ़ाते थे, इसलिए वो आदर्श आप अपने उनसे ले सकते हो। और यदि उनसे कहो कि गुरु जी ये सवाल बताओ, तो कुछ बताएंगे क्या? है? बताएंगे नहीं। इसलिए प्रतिमा केवल प्रतीक है, और उससे आप आदर्श ले सकते हो, पर अलग से वो कुछ दे नहीं सकता। जैसे मैं बताऊं, ये गणेश की प्रतिमा बनाते हैं। गणेश की प्रतिमा कैसे बनाते हैं? गणेश का सिर बड़ा, गणेश के आंख छोटी छोटी, गणेश का पेट बड़ा, गणेश के पैर छोटे, गणेश की सवारी मूसा, चूहा। अब उसका मतलब यह क्या हुआ कि गणेश का अर्थ होता किसी समूह के मुखिया को गणेश कहते हैं। चाहे वो समाज का मुखिया हो, चाहे वो देश का मुखिया हो, चाहे वो किसी संस्था का मुखिया हो, उसको कैसे होना चाहिए। गणेश का सिर बड़ा का अर्थ है कि किसी भी समाज के मुखिया को कैसे होना चाहिए। मेधावी, शक्ति वाला, समझदार, तब तो समाज चलाएगा। और भट्टाचार को बैठाओगे तो क्या करेगा। गणेश की आंख छोटी छोटी, किसी समाज के मुखिया को चाहिए सूक्ष्मदर्शी हो, किसी भी निदान को समझे। फिर गणेश के पेट बड़ा, किसी समाज के मुखिया को चाहे कि सबकी बात को पचे और कर्तव्य करते जाए। गणेश के पैर छोटे छोटे, किसी समाज को मुखिया को चाहे कि धैर्यगामी हो। और गणेश की सवारी चूहा, तर्क वितर्की भी करे, समझे भी उसको, ये नहीं कि जैसे कहे वैसे मान ले। ये गणेश का प्रतीक है। परंतु अब उसकी प्रतिमा से आप कुछ लेना चाहो तो कुछ देगा क्या? इसी प्रकार से 33 कोटि देवता पूर्व में महापुरुष रहे होंगे, जिन्होंने समाज को कुछ दिया होगा। वो मनुष्य थे, पर आज वे नहीं है। अब पूछा जाए कि अब आज कौन सा सच्चा देवता कौन है? ये मनुष्य। मनुष्य सच्चा देवता, और ये मनुष्य 33 कोटि देवता है। इसको खोज छोड़ के आप खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। मैं कह रहा था कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो स्वेच्छा से देने वाला प्राणी, इसलिए मनुष्य सच्चा देवता है। ये कह रहा था महाराज, ये गाय भैंस हैं, ये भी तो देवता है, ये दूध देती हैं, उनको देवता नहीं है। आप उनसे लेते हो अपनी इच्छा से थोड़ी देता, मार के, पीट के, खिला के, पिला के, लोभ, लालच और भय से आदमी पशु काम करता है, और आदमी स्वेच्छा से काम करता है। इसलिए सच्चा देवता मानो है। और ये 33 कोटि देवता है, अभी वही देवता उसकी जरूरत है। अब वो 33 कोटि देवता मनुष्य है। अब कैसे आप 33 कोटि देवता कहते हैं? मनुष्य की 33 जो होता है, हम किसी से कुछ संपर्क जोड़ते हैं तो नाते बनाते हो ना। दादाजी, भैया जी, मामा जी, काका जी, बनाते हो ना। दादाजी, भैया जी, मामा जी, काका जी, गुरु जी, चेला राम, ये नाते बनाते हो।
पशुओं के नहीं बनाते, भैंस को कोई काकी नहीं कहता और गधा को कोई मामा नहीं कहता। ये मनुष्य के नाते बनाते। क्यों बनाते? कि उससे लेने के लिए, उससे सहयोग लें, उससे साथ लें, उसका साथ करें, उससे कुछ शिक्षा लें। इसीलिए हम ये मनुष्य से नाते बनाते हैं, पशुओं से नाते नहीं बनाते। और मनुष्य के 33 नाते होते हैं। सबसे पहला नाता होता है मातृकुल का। माता बड़ी होती है, इसलिए माता के मातृकुल के 6 नाते, नाना नानी मामा मौसी मौसा और मामी, कितने हो गए? 6 देवता तो ही हो गए। अब फिर पितृकुल के आप नाते लीजिए, दादा दादी चाचा फूफू फूफा और चाची, कितने हो गए? 12। फिर आप जो है अपने पिता के नाते लीजिए, माता पिता भाई बहन बहनों, माता पिता भाई बहन बहनोई। तो इसी प्रकार से ये कितने हो गए? 6 नाते हो गए। अब उसके बाद में आप जो है और अपने लीजिए, पति पत्नी पुत्र पुत्री बहू और दामाद, कितने हो गए? 24 हो गए। फिर आप अपने लड़के के लीजिए, तो बहू बेटा नाती नतनी नथिया दामाद नथिया बहू, कितने हो गए? 30। गुरु शिष्य और मित्र, यही तो 33 कोटि देवता। आप कहां देवता खोजने जाते? 3 नाते होते हैं देह के, धर्म के, और 30 नाते होते देह के। 3 नाते होते हैं धर्म के। गुरु कोई भी हो जाता है, शिष्य किसी भी जाति समाज का कोई भी हो जाता है, और आप ये महाप्रसाद आदि बढ़ते हो ना मित्र, किसी को भी बना लेते हो। 3 नाते होते देह, 3 नाते होते हैं धर्म के, और 30 नाते होते देह संबंधी। यही 33 कोटि देवता है। और कहां हम देवी देवता खोजने जाते हैं? ये पारखी संतों का जो निर्णय होता है, ये ऐसा नहीं होता। वो होता है निर्णय युक्त बात बताते, जो आज समाज में घट रही, जो घटती नहीं है उसको हम मान के बैठे, कल्पनाओं में पड़े। साहब कहते हैं कि घर छोड़े जात जो लाहा हो। हम अपनी घर अपनी स्थिति को छोड़ दिए। काहे में? कल्पना में पढ़ करके, वासना में पढ़ करके, विकारों में पढ़ करके अशांत जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में सुखी नहीं है। आदमी बैठा है परंतु अशांत है, सोचता है इधर उधर, अशांत परेशान है। तेरा बैरी कोई नहीं है, तेरा बैरी फैल, और आपन बैरी छोड़ दो तब गली गली कर सैल। तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, तुम्हारा बैरी फैल मन है। इसलिए साधना का अर्थ होता है मन को कंट्रोल करो। इधर उधर जब मन को न चिंता फिकर राग द्वेष से मन को हटा लो, शांत हो गए। कौन दुखी करता? आदमी शांत बैठा है। थोड़ी सी मन में चिंता आ गई, प्राणी के प्रति आई, तो वह हो इसने गलत कर दिया, दोष बना लिए। और किसी जो है किसी ने अच्छा किया हो तो उधर गई, तो हाँ उस पर फंस गए, राग बना लिए। ये राग द्वेष के संस्कार से ही हमने ये शरीर बनाया। आज जो हमारा शरीर है ये काहे से बना? ये राग और द्वेष के संसार के बना है। राग कहां ले जाता है? माता के गर्भ में। जहां वासना वहीं तो जाओगे, चाहे मनुष्य में जाओ, चाहे पशु में जाओ, चाहे पक्षी में जाओ। राग हमको मां के गर्भ में ले जाता है, और द्वेष हमको शरीर धारण करके 3 ताप का दुख देता है, देहिक दैविक भौतिक। ये 3 ताप के दुख हमें कहां से मिलते हैं? अपने कर्मों से। इसलिए कहा कि देनहार नहीं जगत में दुख सुख का दातार, अपने अपने कर्म को भोगें सब संसार। राग द्वेष से रहित होकर के निश्चिंत जीवन जीना ही सोच रही जीवन है, शांत जीवन है। और यही हमें संत गुरुजन बताते हैं। बाहर नहीं भटकाते, पारखी संत बाहर नहीं भटकाते, और जो बाहर की बात है उसको निर्णय से समझा करके आपको लाइन में लाते हैं। इसलिए विवेकी पारखी संत ही हमारे सच्चे देवता। मनुष्य तो देवता है ही है, जो सदाचारी मनुष्य वो देवता। और जो विवेकी महापुरुष ये क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, देवता हैं। परिवार के लोग हमें देवता प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं, सहयोग देते हैं, देवता हैं। मनुष्य हमको सहयोग देता, ये देवता है। कब देवता है? जब उसके पास सदाचार और सद्गुण आ जाए तब। यदि सदाचार सद्गुण नहीं है तो मनुष्य हो के राक्षस तो है। सवेरे मैंने राक्षस का प्रसंग बताया था। आदमी के भीतर आसुरी प्रवृत्ति आ गई, आदमी बन गया राक्षस, और आदमी के पास दैवी संपदा आ गई और मनुष्य बन गया देवता। इसलिए हम संतों के सत्संग सुने, ज्ञानियों की संगत में रहें, और जो है अपने घर परिवार में रह करके शांतिपूर्वक जीवन जिएं, और संतों के सत्संग से अपने सत्य का बोध हो।
अपने सत्य स्वरूप को समझें, अपने आप को समझें कि मैं कौन हूं, जगत क्या है, मेरा बंधन क्या है। हम चेतन अविनाशी तत्व हैं। जगत ये संसार है, हमारा बंधन क्या, हमारी मन की आसक्ति है। ये मन का राग, मन की आसक्ति तो हमारा बंधन, वही तो हमको बांधता है। मानवीय अशांत क्यों है? मन की आसक्ति से, मन के राग से। और मन से क्या चीज होती है? मन से होती कामना, लालसा। कामना होती है ये मिल जाता, लालसा कामना होती कि सुख मिले, लालसा होती कि सुख वाली वस्तु मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, वस्तु मिले, ये लालसा है। ये लालसा और कामना में पड़ करके हम अशांत हैं। अब हम इच्छा भी करें तो किसकी करें? लालसा कामना की नहीं, हम शुभ इच्छा करें, मोक्षता, मोक्ष दुख से छूटने की इच्छा, जिज्ञासा, कुछ जानने और समझने की इच्छा। ऐसे शुभ इच्छा को हम पास में रखें, अशुभ इच्छा को हटाएं, जीवन सुखी हो सकता है, संतुष्ट हो सकता है। समय जितना दिया गया था, समय तो पूरा हुआ, अतिक्रमण करना ठीक नहीं है। और आप लोगों ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं सदगुरु कबीर की एक पंक्ति, छोटी सी लाइन को लिया था, राम रा चली बिना बनमा हो, घर छोड़े जात जो लहा हो। हे राम चेतन, तुम्हारी मन की वृत्ति चल रही है, इसलिए तुमने अपने घर शांति, स्थिति, स्थिरता को छोड़ दिया। समय पूरा हुआ, वाणी को विराम दूं। इस आयोजन आप गांववासी सब मिल करके किए हैं, परंतु इस पर हमारे जो राम कुमार साहब हैं, इन्होंने मुझे कहा कि साहब जी एक समय हमारे यहाँ भी कुछ समय दीजिए। तो आप लोगों की सब सलाह से इन्होंने मुझे कहा और मैंने आप लोगों की जो है प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया और बड़ा अच्छा लगा। आए बैठे, खैर कम लोग जैसे भी हैं पर समझदार हैं, क्योंकि जो समझदार जब सामने रहते हैं ना, थोड़ी भी रहें तो हम लोगों का चिंतन बनता। और यदि कितने ही बैठे ना, समझ ही नहीं हो तो हमारी पुस्तक कहीं और अलग नहीं है, आप लोग हैं। जैसे आप लोग बैठते हैं और बैठने पर आप लोगों का लक्ष्य देते, ऐसे हमारा चिंतन बनता और उसी आधार पर हम बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं। इसलिए आप सभी को धन्यवाद है, साहब जी को साधुवाद है कि उन्होंने यहाँ पर संतों को बुलवाया और आप लोगों ने संतों की सेवा किया। यही शुभकामना के साथ वाणी को विराम दूं।